आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दलवंती है और मैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बदानी जिला झज्जर में कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष आप सबसे बात करने के लिए। और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 15 बूढ़ी गेंद के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बूढ़ी गेंद की कहानी। तो प्यारे बच्चों, एक थी बूढ़ी गेंद। बूढ़ी यानी पुरानी। अब बच्चों ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया था क्योंकि वह पुरानी व बेकार हो गई थी। सभी बच्चे नई गेंद के साथ खेल रहे थे और बूढ़ी गेंद बेचारी चुपचाप झाड़ियों में पड़ी थी। एक दिन बच्चे नई गेंद के साथ खेल रहे थे तो वह भी लुढ़कते लुढ़कते झाड़ियों में पुरानी गेंद के पास पहुंच गई। और तभी बूढ़ी गेंद ने नई गेंद से पूछा, छोटी बहन, क्या हाल है? कैसी हो तुम? क्या बात है? क्या बताऊं बहन, कभी मेरे भी दिन थे, मेरे साथ भी बच्चे खूब खेलते थे। पुराने दिन याद करती हूँ तो मन दुखी हो जाता है। हाँ, यह बात तो है। और प्यारे बच्चों, यह कहकर नई गेंद फिर से बच्चों के साथ खेलने में मग्न हो गई। बूढ़ी गेंद चुपचाप उसको बच्चों के साथ खेलते हुए देखती रही। खेल जोरों पर था और बूढ़ी गेंद का मन भी बच्चों के साथ खेलने को मचल रहा था। फिर उसने कोशिश की और वह लुढ़क कर झाड़ियों से बाहर आ गई, किंतु फिर भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और फिर शाम ढलने के साथ ही खेल संपन्न हुआ और सभी बच्चे अपने अपने घर की ओर चले गए। रात हुई, पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी अपने घरों में वापस लौट आए। बस इस बूढ़ी गेंद बेचारी निपट अकेली के पास कोई भी नहीं था। वह अकेली घास पर पड़ी थी और तभी बादल घिर आए। जोर जोर से बारिश होने लगी, रह रह कर बिजली कड़कने लगी और फिर धुआंधार बारिश। गेंद पुरानी व फटी हुई होने के कारण उसके अंदर भी पानी भर गया। अकेली होने के कारण उसका मन बहुत दुखी हुआ। पर यह क्या? उसने देखा कि रात होते ही एक परी उसके पास आसमान से आई और क्या बोली? बूढ़ी गेंद के आंसू पोंछते हुए उसको हाथ में उठाकर बोली, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोलो क्या चाहती हो? परी की बात सुनकर गेंद सोचने लगी, किंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तभी परी बोली, कहो तो तुम्हें एकदम नई चमाचम बना दूं। यह क्या था? फिर प्यारे बच्चों, यह सुनते ही बूढ़ी गेंद खुश हो गई। उसने सोचा कि अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, किंतु तभी उसका ध्यान अपने जैसी हजारों बूढ़ी व बेकार गेंदों की तरफ गया जो बच्चों द्वारा खेलकर छोड़ दी गई थी और इधर उधर फेंक दी गई, जिनसे कोई भी अब खेलता नहीं था। कोई नाले में लुढ़क रही है तो कोई झाड़ियों में खोई पड़ी है। उसने सोचा, मैं तो परी से कुछ भी मांग सकती हूँ, लेकिन बाकी बूढ़ी गेंदों का क्या होगा? तभी परी ने कहा, जल्दी से अपनी एक इच्छा बता दो। हाँ, ये ध्यान रहे, केवल एक। मैं अपने लिए
कुछ नहीं चाहती। मेरी जैसी बीमार बेकार हजारों गेंद हैं। वैसे ही हैं कुछ बच्चे जो गेंदों के अभाव में कभी खेल ही नहीं पाते। वे बच्चे सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने परिवार की मदद करते हैं, अपने मम्मी पापा का काम में हाथ बटाते हैं। वे बच्चे बर्तन साफ करते हैं, कचरा बीनते हैं, मजदूरी करते हैं। उनमें से बहुतों के पास तो घर भी नहीं है। उनका मन भी तो बच्चों का है। मैं चाहती हूँ वे भी खेल सके कभी। मैं समझ गई, पर यह तो दूसरों की बात हुई। तुम अपनी इच्छा तो बताओ। मैं अपनी दूसरी बहनों के साथ हूँ, उनके लिए कुछ कर सको तो। और इस तरह प्यारे बच्चों बूढ़ी गेंद की बात अधूरी रह गई और परी चली गई। इस पर बूढ़ी गेंद सोचने लगी, काश मैंने अपने लिए भी कुछ मांग लिया होता। प्यारे बच्चों, शहर में पड़ी थी हजारों बूढ़ी बेकार भूली बिसरी गेंदें, और वैसे ही थे हजारों बच्चे जो सुबह से शाम तक सब कुछ भूलकर सिर्फ मेहनत मजदूरी करते थे। और आप जानते हैं क्या हुआ? उस रात सभी बच्चों को एक सपना आया। हर बच्चे ने देखा वह बच्चों की भीड़ में एक मैदान में खड़ा है और आकाश में अनगिनत गेंदें तैर रही हैं। और फिर दिन निकला तो बच्चे हैरान रह गए। न जाने कौन रात में उनके घरों में पुरानी गेंदें रख गया था। सभी बच्चे पुरानी व फटी गेंदों को आसमान में उछाल उछाल कर खेल रहे थे। हवा में गेंदों के साथ बच्चे भी खुशी से उछल रहे थे। कुछ बच्चे खेलते खेलते मैदान में आ गए जहां वह बूढ़ी गेंद भी पड़ी थी। उसके आधे टूटे हिस्से में पानी भर गया था बारिश के कारण। अब उसमें चिड़ियों की एक टोली पानी पी रही थी। अचानक बूढ़ी गेंद को लगा कि चिड़ियों की टोली उससे पूछ रही है, कैसी हो बूढ़ी अम्मा? और बूढ़ी गेंद ने हंसकर जवाब दिया, मैं खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। और इस तरह प्यारे बच्चों मैदान में खेलते सैकड़ों बच्चों के साथ बूढ़ी गेंदें भी बहुत खुश थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से कठिन शब्द थे और उनके अर्थ जानते हैं। असंख्य, अनगिनत, खामोश, चुप, निपट, बिल्कुल। एक बार फिर से देखिए, असंख्य, अनगिनत, खामोश, चुप, निपट, बिल्कुल। परिंदे, पक्षी। आगे देखते हैं, मरहम, घावों पर लगाने वाला औषधियों का लेप। सांत्वना, किसी दुखी व्यक्ति को धीरज देना। मरहम, घावों पर लगाने वाला औषधियों का लेप। सांत्वना, किसी दुखी व्यक्ति को धीरज देना। अब देखते हैं पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर। आइए शुरू करते हैं। बूढ़ी गेंद खामोश क्यों पड़ी थी? बताइए शाबाश। आपने कहानी सुनी तो इसका
जवाब देने की कोशिश करिए। एक बार फिर से ध्यान से सुने। बूढ़ी गेंद खामोश क्यों पड़ी थी? बिल्कुल सही। बूढ़ी गेंद खामोश इसलिए पड़ी थी क्योंकि वह पुरानी व बेकार हो गई थी। अब उसकी किसी को जरूरत नहीं थी। एक बार फिर से देखिए। बूढ़ी गेंद खामोश इसलिए पड़ी थी क्योंकि वह पुरानी व बेकार हो गई थी और अब उसकी किसी को जरूरत नहीं थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बूढ़ी गेंद ने परी से क्या मांगा और क्यों? एक बार फिर से ध्यान से सुने। बूढ़ी गेंद ने परी से क्या मांगा और क्यों? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, बूढ़ी गेंद ने परी से मांगा कि सभी पुरानी गेंदें अच्छी हो जाएं ताकि मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे उनके साथ खेल सकें। एक बार फिर से ध्यान से सुने। बूढ़ी गेंद ने परी से मांगा कि सभी पुरानी बेकार गेंदें अच्छी हो जाएं ताकि मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे उनके साथ खेल सकें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों को सपने में क्या दिखाई दिया? ये तो आप सबको जरूर पता है। एक बार फिर से सुने। बच्चों को सपने में क्या दिखाई दिया? शाबाश। बच्चों को सपने में दिखाई दिया कि वे बच्चों की भीड़ के साथ एक मैदान में खड़े हैं और आकाश में अनगिनत गेंदें तैर रही हैं। एक बार फिर से सुने। बच्चों को सपने में दिखाई दिया कि वे बच्चों की भीड़ के साथ एक मैदान में खड़े हैं और आकाश में अनगिनत गेंदें तैर रही हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सभी बच्चे खुश क्यों थे? तो ये तो आप जानते ही हैं। सभी बच्चे खुश क्यों थे? मैदान में सैकड़ों गेंदें उछल रही थी और सभी बच्चे उनके साथ खेल रहे थे, इसलिए सभी बच्चे खुश थे। एक बार फिर से सुने। मैदान में सैकड़ों गेंदें तैर रही थी और सभी बच्चे उनके साथ खेल रहे थे, इसलिए सभी बच्चे खुश थे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों। दुखियों के दुख को कौन समझता है? एक बार फिर से सुने। दुखियों के दुख को कौन समझता है? तो इसका उत्तर है सभी कोमल हृदय के प्राणी दुखियों के दुख को समझ लेते हैं। परियों का दिल भी कोमल होता है, अतः वह भी दुखियों के दुख को समझ लेती हैं। एक बार फिर से सुने। सभी कोमल हृदय के प्राणी दुखियों के दुख को समझ लेते हैं। परियों का दिल भी कोमल होता है, अतः वह भी दुखियों के दुख को समझ लेती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं भाषा की बात। आज, कल और आने वाला कल। अब हम देखते हैं कुछ वाक्य जिनमें वर्तमान काल यानी अब जो हो रहा है, भूतकाल यानी कल जो हुआ था, और भविष्य काल यानी आने वाले समय में जो होगा, उसके बारे में देखते हैं कुछ वाक्य। तो प्यारे बच्चों, पहला वाक्य है बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। आप बताइए ये कौन सा काल है? बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, बच्चे अभी भी गेंद से खेल रहे हैं, तो ये है वर्तमान काल। अगला वाक्य है बच्चे गेंद से खेल रहे थे, यानी बच्चे पहले गेंद से खेल रहे थे, अब नहीं खेल रहे हैं, यानी काम हो चुका, यानी भूतकाल। अगला वाक्य है बच्चे गेंद से खेलेंगे, यानी बच्चे आने वाले समय में गेंद से खेलेंगे, तो ये है प्यारे बच्चों भविष्य काल। अब आप भी कुछ वाक्य लिखने का प्रयास करेंगे जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को
दर्शाएंगे। अब देखते हैं, भूतकाल में मैं एक वाक्य बोलती हूँ, आप उसका वर्तमान काल बताएंगे और भविष्य काल बताएंगे। वाक्य है, परी गीत गा रही थी। एक बार फिर से सुने, परी गीत गा रही थी। तो इसका वर्तमान काल कैसे बनाएंगे? परी गीत गा रही है। और भविष्य काल, परी गीत गाएगी। अब मैं एक वाक्य वर्तमान काल में बोलती हूँ, मोहन पानी पीता है। तो इसका भूतकाल बताइए। हाँ, शाबाश, मोहन ने पानी पिया। और भविष्य काल, मोहन पानी पिएगा। अब मैं एक वाक्य बोलती हूँ भविष्य काल से, दादी कहानी सुनाएगी। एक बार फिर से सुने, दादी कहानी सुनाएगी। अब इसका वर्तमान काल बनाइए। तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, दादी कहानी सुनाती हैं। और भूतकाल, दादी ने कहानी सुनाई। तो प्यारे बच्चों, ये थे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखते हैं आगे। चमचम गेंद झाड़ियों के पास पहुंच गई। इस वाक्य में चमचम का अर्थ है चमकदार। क्या अर्थ है चमचम का? चमकदार। इस तरह से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उन्हें वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। पहला शब्द है कल कल पानी। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे प्यारे बच्चों। कल कल पानी बह रहा है। आगे देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। चकाचक फर्श। चकाचक फर्श सभी को पसंद है। झमाझम बारिश। झमाझम बारिश हो रही है। टनाटन गाड़ी। टनाटन गाड़ी चल रही थी। झिलमिल तारे। आकाश में झिलमिल तारे सुंदर लग रहे थे। एक बार फिर से देखते हैं प्यारे बच्चों। कल कल पानी। कल कल पानी बह रहा है। चकाचक फर्श। चकाचक फर्श सभी को पसंद है। झमाझम बारिश। झमाझम बारिश हो रही है। टनाटन गाड़ी। टनाटन गाड़ी चल रही थी। झिलमिल तारे। आकाश में झिलमिल तारे सुंदर लग रहे थे। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ वाक्य जो हमने दिए गए शब्दों से बनाए। और आप इन्हीं शब्दों से और भी अन्य बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा और अपनी नोटबुक में अपने अपने वाक्य बनाकर लिख लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या है। चांद निकल आया। पानी पर चांदनी चमक रही थी। चांद का संबंध चांदनी से होता है। बताएं इनका संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने वाक्य में देखा, चांद निकल आया, पानी पर चांदनी चमक रही थी। तो यहाँ पर चांद और चांदनी का संबंध दर्शाया गया है। तो आगे जो शब्द दिए गए हैं उनका संबंध किससे है, ये हम जानेंगे और आप भी बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। सूरज का, बताओ सूरज का संबंध किससे है? बिल्कुल सही, सूरज का संबंध है रोशनी से। आग का संबंध है तपन से। समुद्र का दहाड़ने से। बारिश का पानी से। तारों का टिमटिमाने से। और पक्षियों का कलरव से। एक बार फिर से देखते हैं। सूरज का रोशनी से। आग का तपन से। समुद्र का दहाड़ने से। बारिश का पानी से। तारों का टिमटिमाने से। और पक्षियों का कलरव से।
हवा का बहने से और बादलों का कड़कड़ाने से। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, नया आपने बहुत कुछ सीखा। तो आगे देखते हैं। दिन निकला तो वे बच्चे हैरान रह गए, न जाने रात में उनके घरों में कौन बूढ़ी गेंदें रख गया था। कहानी में आए इन वाक्यों में दिन का उल्टा रात शब्द आया है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनके उल्टे यानी विलोम या विपरीत शब्द लिखने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द दिए हैं। क्या लिखेंगे हम? विलोम या उल्टे शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द। आइए देखते हैं। आकाश, तो इसका उल्टा शब्द है प्यारे बच्चों पाताल। सत्य, असत्य। आशा, निराशा। नवीन, प्राचीन। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। एक बार फिर से देखते हैं। आकाश, पाताल, सत्य, असत्य। आशा, निराशा। नवीन, प्राचीन। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। आगे है आधा, पूरा। हंसना, रोना। अपना, पराया। पुरानी, नई। पास, दूर। एक बार फिर से देखते हैं प्यारे बच्चों। आधा, पूरा। हंसना, रोना। अपना, पराया। पुरानी, नई। पास, दूर। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ विपरीतार्थक शब्द। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसा, कैसी। नई गेंद उसकी छोटी बहन ही तो थी। इस वाक्य में नई और छोटी शब्द गेंद और बहन की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं विशेषण शब्द। नीचे लिखे शब्दों के लिए अपने मन से दो दो विशेषण सोचकर लिखें। तो देखते हैं कौन से शब्द दिए हैं और आप उनके दो दो विशेषण सोच के लिखेंगे। पहला शब्द है दूध। तो दूध शब्द आपके सामने आया तो आपके सामने एक इमेज हुई। तो इमेज क्या बनी? दूध कैसा होता है? सफेद। तो ये भी क्या है? विशेषण है। ये दूध की विशेषता बता रहा है। अब दूध ठंडा हो सकता है, दूध गर्म हो सकता है, दूध मीठा हो सकता है। ये सभी क्या है? दूध की विशेषताएं। अब आगे देखते हैं कौन सा शब्द है? साइकिल। तो साइकिल की दो विशेषताएं बताइए। साइकिल तो आप सब चलाते ही होंगे। साइकिल चमकीली हो सकती है, साइकिल नई हो सकती है। अब आगे देखते हैं बाल। तो बाल की विशेषता बताने वाले शब्द हैं प्यारे बच्चों। बाल घने हैं, बाल काले हैं। आगे देखते हैं आकाश। तो ये तो आप बता ही देंगे और अपनी नोटबुक में भी ये लिख लेंगे। आकाश विशाल हो सकता है, नीला हो सकता है। ये शब्द आकाश की विशेषता बता रहे हैं। आगे है लड्डू। तो लड्डू मीठा है, लड्डू गोल है। आगे है माँ। तो माँ की तो आप बहुत सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। तो माँ की विशेषता क्या हो सकती है? बताइए शाबाश। बिल्कुल सही। माँ प्यारी हो सकती हैं, माँ अच्छी हैं, माँ सुंदर हैं। ये सभी क्या है? माँ की विशेषताएं। तो प्यारे बच्चों, ये जो शब्द दिए गए हैं इन सभी की विशेषताएं आप अपनी नोटबुक में
लिख लेंगे। और अब आपकी बात आपके साथ। तो आपकी बात में पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यदि बूढ़ी गेंद के स्थान पर आप होते तो परी से क्या मांगते? एक बार फिर से सुने। यदि बूढ़ी गेंद के स्थान पर आप होते तो परी से क्या मांगते? तो कुछ बच्चे खिलौने मांगते, कुछ बच्चे मिठाई मांग सकते थे। तो ये सभी बच्चे अपना अपना उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब आगे है, अपने दोस्तों, भाई बहनों या बड़े बूढ़ों के लिए कोई काम आपने भी किया होगा, उसके बारे में सोचकर बताएं। एक बार फिर से सुने। अपने दोस्तों, भाई बहनों या बड़े बूढ़ों के लिए कोई काम आपने भी किया होगा, उसके बारे में सोचकर बताएं। तो आपने भी अपने दोस्तों के लिए कभी कुछ गिफ्ट दिया होगा, कभी पुस्तकें भेंट की होंगी, या अपने दादा दादी को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले गए होंगे, या खाने में या दवाई लेने में उनकी कभी मदद की होगी। तो वह सब बातें आप यहाँ अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बूढ़ी गेंद पुरानी थी लेकिन बेकार नहीं, आपको यह बात सही लगती है या गलत? कारण भी बताएं। एक बार फिर से सुनिए। बूढ़ी गेंद पुरानी थी लेकिन बेकार नहीं, आपको यह बात सही लगती है या गलत? कारण भी बताएं। तो बूढ़ी गेंद पुरानी थी लेकिन बेकार नहीं, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि पुरानी गेंद से वह बच्चे खेल सकते हैं जो नई गेंद नहीं खरीद सकते। और आपने इस कहानी में भी जैसे देखा, पुरानी गेंद में पानी भर जाने के कारण चिड़िया उसमें पानी पी रही थी और बहुत खुश थी। तो पुरानी गेंद भी बेकार नहीं होती, वह भी किसी काम आ सकती है। अब देखते हैं आगे। बूढ़ी गेंद और नई गेंद एक बार फिर से मिलती हैं। अब वे आपस में क्या बातें करेंगी, अपनी कल्पना से लिखें। तो प्यारे बच्चे, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? बूढ़ी गेंद और नई गेंद एक बार फिर से मिलती हैं। अब वे आपस में क्या बातें करेंगी, अपनी कल्पना से लिखें। मान लो बहुत दिनों के बाद बूढ़ी और नई गेंद दोबारा मिलेंगी, तो वह क्या बातें करेंगी, वह सोचकर आप अपने मन से लिखेंगे। ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों, इसका उत्तर सभी बच्चों का अलग हो सकता है। तो अपना अपना उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। आगे है, बच्चे पुरानी गेंदों से खेल रहे थे लेकिन उस बूढ़ी गेंद से कोई नहीं खेल रहा था, क्यों? एक बार फिर से सुने। बच्चे पुरानी गेंदों से खेल रहे थे लेकिन उस बूढ़ी गेंद से कोई नहीं खेल रहा था, क्यों? तो बूढ़ी गेंद से कोई नहीं खेल रहा था क्योंकि वह पुरानी, वह बेकार हो गई थी और बदरंग होने के कारण वह बच्चों को पसंद नहीं आ रही थी। अब आगे है प्यारे बच्चों, बूढ़ी गेंद की उदासी कैसे दूर हुई, सोचकर बताएं। बूढ़ी गेंद की उदासी कैसे दूर हुई, सोचकर बताएं। परी ने सभी बूढ़ी गेंदें किसको दे दी थी? सभी बूढ़ी गेंदें खेलने योग्य बनाकर उन बच्चों को दे दी थी जो मेहनत और मजदूरी करते थे, और बच्चे उनके साथ खेलने लगे। इस कारण बूढ़ी गेंद की उदासी दूर हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 15 बूढ़ी गेंद। आशा है आपको ये कहानी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। एक बार फिर से मिलेंगे
किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।